हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं नीट 11 जूलॉजी की। ठीक है, जूलॉजी में हम डाइजेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस ईयर लेक्चर देखे होंगे, जिसमें मैंने एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट्स को वहां पे देखा गया है। स्टमच से लेकर के आपका स्टमच, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका माउथ, ठीक है, टंग, टीथ, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपने हमारे वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पायरेशन यानी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन में हम पहले थ्योरी देखेंगे, उसके साथ साथ हम ये देखेंगे आफ्टर 15 ईयर, बिफोर 15 ईयर, जो 15 साल के जो PYQs हैं, जो भी टॉपिक आपका रहेगा उससे 15 साल पहले जो है आपका 25 तक। ठीक है, यानी 2010 से लेकर के 2025 तक हम देखेंगे 15 ईयर में कि वहां से कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो कल से लेक्चर होने वाला है मंडे से हमारा रेस्पायरेशन का, तो उसमें आप जरूर जरूर उसमें ऐड वो हमारे चैनल पे आप आकर के जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, कल से जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत डिटेल बेस्ड लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर सिर्फ नीट के लिए ही नहीं है, जो भी बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। उसके साथ साथ जो भी बच्चे जो PGT या उसके लिए जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, आज हम क्या बात कर रहे हैं, जैसा बताया मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एक तो लीवर होता है, ठीक है, पेनक्रियाज होता है, ठीक है, और गॉल ब्लैडर। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कुछ जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इनसे कंजप्शंस के बारे में दिया गया है। ये हम बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़ेंगे तो उसमें हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका ये जो लेक्चर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बाद आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना ही पढ़ना था, क्योंकि यहाँ से कोई प्रश्न आना नहीं है, सिर्फ ये आपके बेसिक को तैयार करने के लिए हेल्पफुल था। ठीक है, देखिए पहला हम देख रहे हैं लीवर के बारे में। ठीक है, देखिए, देखो ये क्या है, एक लीवर का जो है डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो देखिए लीवर में क्या है, पहले हम कुछ पहले इसी को देख लेते हैं। देखिए ये लीवर है आपका, ये क्या है आपका लीवर होता है। ठीक है ना। अब देखिए लीवर में क्या है, एक्चुअली बीच में इसके लीवर के क्या दो पार्ट होते हैं। लीवर में क्या होते हैं, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बीच में क्या होता है, इसका एक फिलामेंट पाया जाता, इसका बीच में क्या होता है, एक दोनों को सेपरेट करने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं कि लिगामेंट जो होते हैं इसको अटैच भी करते हैं, इसके बीच में क्या फॉर्म होता है। ठीक है, ये है। ठीक है, देखिए लीवर का एक ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है आपका, जैसे कि आमाशय है। ठीक है, यहाँ पे ये पेनक्रियाज का भी दिया गया है कुछ फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कुछ पेनक्रिएटिक डक्ट है, पेनक्रियाज से रिलीज होने वाली ये पेनक्रिएटिक डक्ट होती है। इसके बाद देखो ये यहाँ पे सिस्ट पाया जाता है, यानी सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लेडर। ठीक है, इसका हम देखेंगे गॉल ब्लेडर में, अभी सिर्फ इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखना है। ठीक है, मेनली हम यहाँ बात कर रहे हैं लीवर की। ठीक है, तो लीवर जो होती है, लीवर एक जो है लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है। क्या होती है, ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, यदि आपसे पूछता है कोई कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो वो लीवर ग्लैंड होती है। यदि कोई ये पूछता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है वो आपकी स्किन होती है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी जो है सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए, तो लीवर में क्या क्या है कि लीवर में मेनली लीवर जो होता है
मोस्टली चीजों वहां पे सिंथेसाइज होती है, ठीक है। लीवर का मेनली सिंथेसाइज, लीवर में क्या है, मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेनली चीजें वहां पे सिंथेसाइज होती हैं। लीवर के अंदर ही जो है ग्लूकोज का मोस्टली स्टोरेज करके रखा जाता है, ठीक है। तो लीवर जो होता है एक मेन ग्लैंड होती है, इसलिए इसको बोला जाता है एक लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। लीवर क्या है, जैसा लिखा है कि लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, अपर राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में ये देखने को मिलेगा, ठीक है, जस्ट बिलो डायफ्राम, है ना। लीवर क्या है, ये दो पार्ट में मैन इसमें डिवाइड होते हैं, एक लोब, राइट लोब होता है, एक होता है इसका लेफ्ट लोब, ठीक है। राइट और लेफ्ट लॉब्स जो होते हैं ये दोनों, ठीक है, ये कौन सा है, एक राइट वाला, ये वाला कौन सा होता है, एक जैसे लेफ्ट वाला, ठीक है। देखिए दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, एक लिगामेंट होता है, कौन सा प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में, ये क्या होता है, लिगामेंट, लिगामेंट प्रेजेंट होता है। इस लिगामेंट का नाम है आपका फेल्सीफॉर्म, फेल्सीफॉर्म, क्या है ये, फेल्सीफॉर्म, ठीक है। राइट लॉब जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है फर्दर इनटू राइट लॉब प्रॉपरली, और ये क्वाड्रेट लॉब होता है या कॉर्डेट लॉब होता है, ठीक है। तो लीवर के बारे में मेनली इतना ही है, और क्योंकि ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब भी हम जैसे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो उसमें हम जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, ठीक है, तो उनके बारे में उसमें हम मोस्टली ये देख लेते हैं, ठीक है। तो उससे जो है जैसे फैट का होता है, ठीक है, जैसे लिपिड का पढ़ेंगे तो लिपिड का जैसे सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, ठीक है, लिपिड स्टोरेज, और जैसे कि हम उसमें बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में भी पढ़ते हैं और उसमें लिपिड का पढ़ते हैं, तो इन सब से हम लिपिड को कोरिलेट कर देते हैं लीवर को, ठीक है। ये क्या है, ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, कुछ नहीं, लीवर के बारे में दिया हुआ है कुछ इसमें थोड़ा सा, ठीक है। कि लीवर क्या है, एक सराउंडेड होता है गिल्सेंस कैप्सूल पाया जाता है, लीवर के अंदर क्या होता है, गिल्सेंस कैप्सूल पाया जाता है, ये होता है इसमें गिल्सेंस कैप्सूल्स, ठीक है। ये ट्रैवलोक्लाइड डिवाइड होता है लीवर लॉब्स में, जो कि हेक्सागोनल लॉब्स बनाता है, ठीक है। और जो इसके अंदर लीवर के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, लीवर जो होता है लीवर के अंदर देखिए कफर सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये जरूर मोस्ट याद रखना है कि लीवर होता है, लीवर के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, तो लीवर के अंदर जो होती है वो कफर सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कफर सेल होते हैं ये सिनुसॉइड में होती हैं, ठीक है, और ये फैगोसाइटिक का काम करती हैं, ये क्या करती हैं, ये एक फैगोसाइटिक का काम करती हैं, फैगोसाइटिक का ये काम करती है, ठीक है। फेगोसाइट का मतलब ये होता है कि लीवर के अंदर जो भी मैक्रोफेज कुछ आ रहा है, कुछ मान ले बाहर से कुछ बैक्टीरियल आ रहा है, तो ये क्या करता है, उसको खाने का काम करती है उसको, ठीक है, फेगोसाइट का उसको मारने का काम करती है, कफर सेल होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कफर सेल से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे लीवर के फॉर्म, जैसे फैट स्टोरेज सेल है यहाँ पे कुछ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कैनालिकुली, बाइल कैनालिकुली, ठीक है, कुछ इसमें आर्टरीज होती हैं, ठीक है, हेपेटिक आर्टरीज होती हैं, जिससे क्या है ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, एक सेंट्रल वेन होती है, ठीक है, ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन, इन सभी जगह से क्या होता है ब्लड आता है, और एक मेन जगह जो होता है जैसे को हम सेंट्रल वेन बोलते हैं, उसमें आकर के वो उसमें ये ब्लड कंटेन करके हो जाता है एक जगह, ठीक है, ठीक है। और जैसा कि लिखा है कि बाइल जो होता है वो सीक्रेट होता है हेपेटोसाइट सेल से, ठीक है, इन वाइल कैनालिकुली, ठीक है। ये इसमें कुछ ज्यादा नहीं देखना था, थोड़ा थोड़ा देखना है, ठीक है।
ठीक है। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे गॉल ब्लेडर के बारे में देख रहे हैं इसमें, ठीक है। गॉल ब्लेडर को आप देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, तो गॉल ब्लेडर देखिए ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। कहाँ से आती है? लीवर के लेफ्ट साइड से आता है। और ये वाला पार्ट जो आया है लीवर के कहाँ से आया? राइट साइड से आया। ये लीवर था जैसा उसमें भी लिखा हुआ था, ये लीवर था, ठीक है। अब लीवर की राइट साइड से आता है और ये वाला पार्ट कहाँ से आया है? लीवर की लेफ्ट साइड से आया, ठीक है। अब देखिए जो राइट वाला पार्ट है और ये लेफ्ट वाला, ठीक है। अब राइट और लेफ्ट दोनों ही, ठीक है, देखिए ये क्या है? राइट वाला और ये लेफ्ट, ठीक है। दोनों आकर क्या बनाती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट आती है। कौन सी आती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। कि राइट वाला पार्ट होता है लीवर का और लीवर का लेफ्ट वाला, ठीक है। राइट और लेफ्ट दोनों से क्या आता है? दोनों की जो डक्ट होती हैं, डक्ट कहाँ से ओपनिंग होती है? पूरी कॉमन हेपेटिक डक्ट में हो जाती है, ठीक है। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट देखिए ये, ठीक है। अब बगल से इसके बगल में ये क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका? ये गॉल ब्लेडर है। क्या है ये? गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर के अंदर म्यूकोसा कुछ फोल्डेड हुए जाते हैं, ये इसकी बॉडी होती है। ये जो दिख रही है इसकी बॉडी होती है, ठीक है। गॉल ब्लेडर का मेन काम क्या होता है? ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट होती है जैसे, ठीक है। यहाँ से कि कॉमन क्या है? कॉमन बाइल डक्ट किसको बोल रहे हैं? यहाँ पे कॉमन ये जो था ये कॉमन हेपेटिक डक्ट थी। हेपेटिक का मतलब क्या है? कि लीवर की ये डक्ट थी, ठीक है। क्या थी? लीवर की डक्ट थी। अब ये कॉमन है। कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है? अब ये जो गॉल ब्लेडर था आपका, ये गॉल ब्लेडर से भी यहाँ से क्या है? कुछ बाइल जूस जो है यहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है। इधर क्या है? लीवर से जो आया है वो, और इधर क्या है? ये गॉल ब्लेडर से आया वो भी, ठीक है। दोनों ही क्या आते हैं? कॉमन बाइल डक्ट में आते हैं, ठीक है। और नीचे आकर के क्या होता है? एक पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज से भी हो जाता है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, इस तरह से आगे चला जाता है। अब लेकिन गॉल ब्लेडर में ऐसा क्या होता है? क्या गॉल ब्लेडर का रिमूव हो जाने से, गॉल ब्लेडर को अगर रिमूव कर देते तो उससे क्या होगा? ठीक है, यदि गॉल ब्लेडर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, यदि गॉल ब्लेडर को रिमूव कर देते हैं तो गॉल ब्लेडर से क्या होता है? गॉल ब्लेडर जो होता है हमारा, वो जो फैट होता है, हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं तो उसमें जो फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। फैट के ब्रेक डाउन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके अगर गॉल ब्लेडर रिमूव होता है तो आप जो फैटी चीजें खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। ब्रेक डाउन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में फैट ज्यादा जमा होगा। फैट ज्यादा जमा होगा तो आपको एमआई जैसी कंडीशन बन सकती है, जो कार्डियक कंडीशन बन सकती है, अटैक जैसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये है, जैसा कि इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा और यहाँ पे समझ लेते हैं कि गॉल ब्लेडर के ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, गॉल ब्लेडर का ये नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है इस वाले पार्ट में, यदि आपने सुना होगा जैसे पथरी पड़ जाती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैनालिकुली, सॉरी इसको बोलते हैं कॉलियोलिथियासिस, ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉलियोलिथियासिस, कॉलियोलिथियासिस होता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं ये, ठीक है। यदि गॉल ब्लेडर के सबसे लास्ट वाले पार्ट में ये हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैल्शियम्स के कण होते हैं, वो यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे जमते रहते हैं, ठीक है। जब वहां पे इकट्ठा होते रहते हैं तो यहाँ पे एक ये क्या होते हैं? कॉलिलिथियासिस का एक ये फॉर्म ले लेते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है पथरी। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मोस्टली यहाँ पर देखने को मिलेगी। यदि गॉल ब्लेडर के लास्ट वाले पार्ट में ये यहाँ पर होती है कॉलिलिथियासिस, तो इसको क्या होता है? ऑपरेशन की हेल्प से ही निकाला जाता है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर देखने को मिलती है। किसी किसी में क्या होता है? गॉल ब्लेडर को भी रिमूव किया जाता है कुछ इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। देखिए कुछ इसमें समझ लेते हैं। गॉल ब्लेडर क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? गॉल ब्लेडर की कैपेसिटी जो होती है 30 से लेकर के 50 ml तक ये, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है स्मूथ मसल्स लाइन को बाय कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा, ठीक है ना। और ये क्या करता है? एम्प्टीज बाय सिस्टिक डक्ट, ठीक है, ज्वाइन द कॉमन हेपेटिक डक्ट से, जैसा बताया है, ठीक है। द बाइल डक्ट होता है टर्न एम्प्टीज इनटू द
ड्यूटेनम थ्रू एम्पला ऑफ बेटल, ठीक है, यानी हेपेटो पेनक्रिएटिक एम्पला बनता है जैसा कि उधर बताया हुआ है, ठीक है, ठीक है। कुछ इसमें जैसे स्प्लेक्टर ऑफ बॉयडन होता है इस सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट के जो बाइल डक्ट ओपनिंग हो रहा है उसके सराउंडिंग में होता है जिस पार्ट को हम बोलते हैं स्प्लेक्टर ऑफ बॉयड, ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला रहेगा, ठीक है। स्प्लेक्टर ऑफ ऑडी ये एम्पला ऑफ वाटर बैटर जो होता है उसमें होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं लास्ट है पेनक्रियाज, ठीक है। जैसा कि इसमें दिख रहा होगा आपको पेनक्रियाज के बारे में, तो ये देखिए ये वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला था आपका ड्यूडेनम था, जैसा कि मैंने बताया था ड्यूडेनम जो होता है 99% तक इसमें डाइजेशन हो जाता है। ये वाला जो डक्ट आई हुई है यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है, जो कॉमन बाइल डक्ट थी वो गॉल ब्लैडर और जो कॉमन हेपेटिक डक्ट थी उससे मिलकर के जो डक्ट बनती है वो, ठीक है, ये बाइल डक्ट होती है जो गॉल ब्लैडर से आई हुई है ये वाली डक्ट, ठीक है। लेकिन मेनली हम क्या बात कर रहे हैं पेनक्रियाज की, ये पूरा पार्ट क्या है यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट ये क्या है, ये पेनक्रियाज होता है, ठीक है। अब आपको पेनक्रियाज में, ठीक है, ये जो होता है इसको देखिए ये वाला इसको कट करके देखा गया है तो ये पेनक्रिएटिक आइसोलेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेनली देखिए, तो पेनक्रियाज के कुछ पेनक्रियाटिक हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है। पेनक्रियाज ही एक ऐसी ग्लैंड होती है जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ही को फॉर्म को ये कंटेन करते हैं, ठीक है। क्या है, पेनक्रियाज ही होती है जो कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ठीक है, ये, ठीक है। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे अल्फा सेल होती है, आइसोलेट को देखा गया है, इस आइसोलेट को जूम करके देखा गया है तो इसमें बीटा सेल्स होती हैं, कुछ इसमें एक्सोक्राइन एसिनस होता है, ठीक है। तो देखिए ये है, ठीक है, देखिए पेनक्रियाज, ठीक है, ठीक है, ऐसा इसमें देखिए पेनक्रियाज में ये अल्फा सेल है, ये बीटा सेल होती है, ये डेल्टा सेल है, ये पेनक्रियाटिक और ये ब्लड वेसल्स, ठीक। अब इसका रोल क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया है कि पेनक्रियाज एक ऐसा जो ग्लैंड्स होती है, पेनक्रियाज ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों को ये फॉर्म करती है, ठीक है। अब एक्सोक्राइन का देखिए, एक्सोक्राइन वाला पार्ट क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट में ये वाला आपका देखिए, ठीक है, पेनक्रिएटिक डक्ट होती है और पेनक्रिएटिक एसिड, ठीक है। ये जो होता है इंडोक्राइन वाला पार्ट होता है, इसमें अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, डेल्टा सेल होती है, ठीक है। देखो इसमें कि जो पेनक्रियाटिक होती है, जो पेनक्रियास होता है वो 3 मेन इसके डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पेनक्रियाज क्या है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, और एक जो होती है ये एक्सोक्राइन होती है, क्या होती है ये एक्सोक्राइन। अब एक्सोक्राइन में क्या काम करती है, एक्सोक्राइन में क्या करती है, ये एक तो ये एंजाइम रिलीज करती है ये, ठीक है। एंजाइम रिलीज कौन कौन से करती है, जैसे लाइपेज होता है, ठीक है, जैसे लाइपेज होता है, प्रोटीज होता है, ठीक है, तो डाइजेशन में हेल्प करती है, प्रोटीज होता है, ठीक है, इन्हें फैट के ब्रेकडाउन में ये हेल्प करती है, अमाइलेज वगैरह ही होता है, ये प्रोटीज होता है, ठीक है। अब देखो इसमें कि लाइपेज लिखा है, प्रोटीज है, अमाइलेज है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम में देखिए कौन एंजाइम क्या काम करता है, ठीक है, लाइपेज लिखा है, ठीक है। लाइपेज का काम करता है ये फैट का ब्रेकडाउन करता है,
ठीक है। दूसरा एंजाइम है आपका प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या काम करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। और एक एंजाइम होता है अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज का काम होता है ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो एंजाइम होते हैं ये सीक्रेटेड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसकी मदद से, पैनक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से। ठीक है, इन डाइजेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये है ना। अब ये बोलते हैं कि इंडोक्राइन कैसे काम करती है। ठीक है, तो इंडोक्राइन में आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो अल्फा सेल होती है, ये जो अल्फा सेल है, सॉरी यहाँ पे ये जो अल्फा सेल होती है, ठीक है, कि जो अल्फा सेल होती है, ठीक, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है, और बीटा सेल जो होती है, बीटा सेल से जो होता है इंसुलिन रिलीज होता है। ठीक है, और एक जो डेल्टा लिखा है इसमें डेल्टा सेल होती है, इससे सेरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है, सेरोटोनिन होता है ये। ठीक है, अब देखिए जो ग्लूकेगॉन होता है, ठीक है, और इंसुलिन होता है। ठीक है, पहले तो इंसुलिन का मेनली पार्ट ज्यादा बनता है बीटा सेल से, लगभग 70% तक आता है इससे। ठीक है, अब इंसुलिन का काम क्या होता है कि इंसुलिन क्या करता है, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ता है, तो ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ता है ब्लड के अंदर, तो उस ग्लूकोज के बढ़ते हुए लेवल को इंसुलिन उसको कम करता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, उसको कम कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि इंसुलिन क्या काम नहीं करता है। ठीक है, अल्फा सेल, सॉरी बीटा सेल जो होते हैं, बीटा सेल से इंसुलिन नाम का हार्मोन्स रिलीज नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से क्या होता है कि आपको डायबिटीज जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा हार्मोन्स होता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन क्या काम करता है कि ब्लड में आपके जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम हुआ, तो ये ग्लूकेगॉन हार्मोन्स होता है, उसमें ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, ये चीज है, समझ गए ना। ठीक, और ये सेरोटोनिन होता है, ये दोनों के बीच का होता है, इसका कुछ अभी क्लियर चीजें पता नहीं है डेल्टा का। ठीक है, ये की जो होता है ये इनहिबिटर का तरह काम करता है। ठीक है, ये हेल्प करता है, इनहिबिटर की तरह हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो डाइजेशन वाला हमारा पार्ट समाप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रेस्पिरेशन का हम मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और रेस्पिरेशन को हम बहुत ही जोरों शोरों से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विथ डायग्राम, विथ आपका पीवाई क्यूज जो 15 ईयर का है। ठीक है, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।